क्या आपको पता है कि एक छोटे से मच्छर का काटना आपके सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, खास करके बरसात के मौसम में जब डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय गौतम। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू एक वायरल बुखार है जो कि फ्लेविवायरस की वजह से होता है। डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसको ऐसे समझें कि जब एडिस एजिप्टी प्रजाति का मच्छर किसी डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर जो ये वायरस रहता है उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है। फिर जब यही मच्छर जाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके ब्लड में इस वायरस को छोड़ देता है, फिर वो स्वस्थ व्यक्ति भी इसी वायरस से संक्रमित हो जाता है। डेंगू करने वाले जो एडिस एजिप्टी प्रजाति के मच्छर होते हैं वो मेनली आपको दिन में काटते हैं, इसलिए आपको दिन में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं डेंगू के लक्षण के बारे में कि अगर आपको डेंगू हो जाए तो आपके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कि आपको तेज़ बुखार आएगा, आपके शरीर में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर के सभी जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपके आँखों के पीछे या आपके आँख घुमाने पर भी आपके आँखों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा बार बार उल्टी हो सकता है और शरीर में हड्डी टूटने जैसा पीड़ा हो सकता है, इसलिए इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे डेंगू बुखार बढ़ता जाता है हमारे शरीर में कुछ गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसे हम वार्निंग साइन भी कहते हैं। उसमें एक कि आपका बीपी कम हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके पेट में अचानक से दर्द हो सकता है और आपका प्लेटलेट काउंट्स 1 लाख से कम हो सकता है। इसके अलावा आपके फेफड़ों में पानी भरने लग जाएगा जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, और आपके पेट में पानी भरने लग जाएगा जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। और कुछ गंभीर हो जाने में क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो जो कॉमन साइट है जहाँ से ब्लीडिंग होता है उसमें है आपको नाक से ब्लड आ सकता है, आपके मसूड़ों से ब्लड आ सकता है, और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं जो आपके जीआईटी ट्रैक्ट में होते हैं। 90% ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें सामान्य लक्षण ही देखने को मिलते हैं। बाकी जो 10% मरीज होते हैं उनमें ही हमें गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं या यूँ कहीं वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं। जब आपके शरीर में ये सारे लक्षण दिखने लग जाएँ तो सिर्फ इन लक्षणों को देखने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि आपको जो बुखार है वो डेंगू की वजह से है। उसे जानने के लिए हमें कुछ खून की जांच करानी पड़ती है, जैसे NS1 एंटीजन, IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी। बात करते हैं डेंगू बुखार के चिकित्सा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन में इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसमें आपके लक्षण के अनुसार या आपके जो लैब के रिपोर्ट आते हैं उसके अनुसार ही इसकी चिकित्सा की जाती है। जैसे अगर आपको फीवर ज़्यादा है तो आपको पैरासीटामोल 650 mg का दिया जाता है, और अगर आपका जी में चला रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए आपको ओंडेम 4 mg दिया जाता है। ऐसे मरीज जिसके शरीर में वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है उनको बाहर से हमें आवी फ्लूइड्स लगाने पड़ सकते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है उन लोगों में बाहर से ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और जिनका प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो गया है उनके अंदर भी बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाने की नौबत आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसके सेवन से हम डेंगू से छुटकारा पा सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो वो है सुदर्शन घनबटी, समसमनी बटी, गुड़ची सत्व, और डेंगू के बाद में जो कमजोरी आ जाती है उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम स्वर्ण बसंत मालिनी का भी उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं डेंगू में जब प्लेटलेट्स घट जाता है तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे आपका प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ जाए और आप स्वस्थ हो सकें। तो उसमें सबसे पहले है कि आपको बकरी के दूध का सेवन करना चाहिए और पपीते के पत्ते का रस निकाल कर 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको कीवी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्लेटलेट्स बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बढ़ जाएगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। बात करते हैं कि डेंगू बुखार में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो डेंगू बुखार में आपको हल्का खाना खाना चाहिए जो पचने में भारी ना हो, जैसे दलिया, खिचड़ी, सूप। इसके अलावा आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी का सेवन करना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको डेंगू में नॉनवेज का सेवन, खट्टी चीज़ें या मिर्च मसाला का सेवन बंद कर देना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू से बचा कैसे जा सकता है। डेंगू से बचने के लिए आपको अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा टूटे हुए गमले, टायर या आपके आसपास रहे गड्ढे को भर देना चाहिए और उसमें रहे पानी को सूखा देना चाहिए। सोते समय आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आपको घर से बाहर जाना हो तो आप शरीर को पूरी तरह से ढककर ही बाहर जाएं। ऐसा करने से आप डेंगू मच्छर से बचे रहेंगे। याद रखें, डेंगू से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर हम मच्छरों की संख्या कम करने और खुद को मच्छर के काटने से बचाने का उपाय अपनाएं तो डेंगू से बचा जा सकता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी डेंगू से सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी उपयोगी जानकारी पा सकें।